ऑडियो 2। पुस्तक विवाहों के आदर्श और सिद्धांत। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। कन्या का पिता दहेज की चिंता से मुक्त रहे तो मानसिक शांति एवं निश्चिंतता बनी रहने से वह 10 साल अधिक जी सकता है। बच्ची के जन्म से लेकर विवाह ही नहीं, उसके पीछे भी बहुत दिन तक तंग करने वाले अलन चलन से और अपने घर में लड़की के सम्मानपूर्ण स्थान बना लेने तक कन्या के अभिभावकों को चिंता आशंका ही बनी रहती है। यदि घटनाक्रम अनुपयुक्त दिशा में घूमा तो उनकी चिंता बढ़ती ही है। उस उद्वेग में सचमुच बहुत खून सूखता है, आयुष्य घटती है, शरीर दुर्बल होता है और कितने ही प्रकार के रोग खड़े हो जाते हैं। यदि सादगी वाले बिना लेने देने के विवाहों की परिपाटी प्रचलित हो जाए तो क्यों किसी को ऐसी चिंता करनी पड़े और क्यों अपना खून जलाना पड़े। जो मस्तिष्क चिंता में घुलता है वही यदि परिवार की उन्नति का चिंतन करने में, लोक परलोक की रचनात्मक व्यवस्था बनाने में लगे तो दृश्य दूसरे ही प्रकार के दिखाई देने लगे। चिंता यदि निश्चिंता में बदल जाए और मन आशंकाओं से घिरा न रहकर उत्साह उल्लास में रहे तो मनुष्य अपनी और अपने परिवार की प्रगति के लिए बहुत कुछ कर सकता है। विवाहोन्माद, समस्या और समाधान। आज योग्य से योग्य कन्याओं के गरीब अभिभावक यह कल्पना नहीं कर सकते कि उनकी लड़की अच्छे परिवार में सुयोग्य लड़का प्राप्त कर सकेगी, क्योंकि वह जानता है कि ऐसे लड़के केवल अमीर लोग ही अपनी बच्चियों के लिए प्राप्त कर सकते हैं। किंतु जब लेन देन का झंझट न रहेगा तो गरीब घर की कन्या के लिए योग्य लड़का प्राप्त होने की आशा की जा सकती है। तब गरीबों और अमीरों की जो पृथक पृथक बिरादरियां बनी हुई हैं वे भी झीनी पड़ने लगेंगी। आडंबर क्यों पूजा जाए? कन्या का पिता यदि कुछ देना चाहता है तो वह पैसा धूमधाम के निरर्थक आडंबर में खर्च क्यों हो? वह लड़की या लड़के की शारीरिक, मानसिक या आर्थिक स्थिति सुधारने में खर्च क्यों ना हो? अपने हाथ से भी गया, दूसरे के हाथ भी न रहा, बीच की निरर्थक धूमधाम खून पसीने की कमाई को चाट गई, इसमें किसकी क्या बुद्धिमत्ता रही? इसी प्रकार लड़के वालों ने यदि विवाह की धूमधाम को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाया होता तो उन्हें कन्या पक्ष की आर्थिक बर्बादी का कलंक न ओढ़ना पड़ता। समझदार लोगों द्वारा उन्हें निष्ठुर, लालची, पुत्र विक्रेता आदि घृणित स्तर का व्यक्ति न समझा गया होता। जिस प्रकार लड़की वाले दहेज देते हैं उसी प्रकार लड़के वालों को कीमती जेवर, कीमती कपड़े, कीमती सौगात, कीमती धूमधाम बनानी पड़ती है। यदि इसमें किफ़ायत की जाए तो कंजर, लालची, कंगाल कहलाते और नाक कटने का खतरा फिर उपस्थित हो जाता है। इसलिए उन्हें भी उस मुफ्त के माल की होली जलाने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं रह जाता। कमाई के रूप में उसे घर में जमा करना सहज नहीं होता। कहते हैं कि बिल्ली खाती नहीं तो लुढ़का जरूर देती है। भीतर ही भीतर चिढ़ा हुआ बेटी वाला प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रयत्न ही करता है कि यह पैसा इस अहंकारी के पास भी ना रहने पावे। इसलिए वह भी तभी संतुष्ट होता है जब दायजे को होली बनाकर पूरी तरह फूंक दिया जाए। कीमती जेवर, कपड़ा आदि बहू के लिए संचित धन भले ही मान लिया जाए, जब कभी बेचने का अवसर आता है तो नाम मात्र को पैसे लौटते हैं। सच तो यह है कि उसे बेचने में भी नाक कटती है। वह पैसा तो एक दिखावे का खिलौना मात्र बनकर मनोरंजन जैसा ही रह जाता है। जो धन किसी के काम आता, किसी का सहारा बनता, उसे इस प्रकार नष्ट करके वर के अभिभावकों ने किस बुद्धिमानी का परिचय दिया, कहा नहीं जा सकता। निरर्थक भ्रमजाल। निरर्थक भ्रम जंजाल। एक भारी भ्रम यह उपज पड़ा है कि ज्यादा धूमधाम करने, बिजली की रोशनी जलाने, बड़ी बड़ी दावत करने से समाज में इज्जत बढ़ती है, बड़ा आदमी माना जाता है। उस आयोजन में सम्मिलित रहने वाले प्रसन्न होते हैं। पर थोड़ी गंभीरता से देखा जाए तो यह तीनों ही बातें सर्वथा निरर्थक, भ्रमपूर्ण एवं निर्मूल सिद्ध होती हैं। अधिक आमदनी करने वाले को चालू मान्यता के अनुसार बड़ा आदमी माना जा सकता है। उस पैसे को किसी उत्पादक कार्य में लगाना ही बुद्धिमानी या बड़प्पन का चिन्ह हो सकता है। पर जो कोई ऐसे कार्य करने लगे जिससे थोड़ी सी चहल पहल के नाम पर बहुत सा धन नष्ट हो जाए, उस कार्य की कभी कोई विचारशील व्यक्ति सराहना नहीं कर सकता। वह पैसा किसी सार्वजनिक लोकोपयोगी कार्य में लगा दिया गया होता
दीन दुखियों के काम आता या अपने ही परिवार की प्रगति में लगता, उद्योग धंधों में पूंजी बन जाता तो प्रशंसा की बात कही जा सकती थी। न स्वार्थ में लगा न परमार्थ में, अविचारियों की तरह धूम धड़क्के में उड़ा दिया गया। इसे कौन समझदार व्यक्ति उचित बतावेगा। अनुचित कार्यकलाप करने वाले सच्चे अर्थों में न प्रशंसा प्राप्त कर सकते हैं न बड़प्पन ही। अविवेकी वर्ग के दूसरे मूसल चंद वाहवाही दे रहे हों तो ऐसी झूठी बेजड़ बुनियाद की प्रशंसा से बुद्धिमानों की फटकार अधिक अच्छी हो सकती है। कोई जमाना रहा होगा जो धन उलीचने को प्रशंसा की बात माना जाता रहा होगा। सामंती युग में शायद लुटेरे लोग अपने धन, अपनी सफलता का भोंडा प्रदर्शन करने के लिए बेसिर पैर के कामों में ऐसे उद्दत प्रदर्शन करते रहे होंगे। उस समय की दबी पिसी जनता शायद उस रौब दाब के आतंक में इसे बड़प्पन का चिन्ह भी मान बैठती रही हो। पर आज स्थिति दूसरी है। बच्चा बच्चा अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को समझता है और मितव्ययता का, धन के सदुपयोग का प्रतिपादन करता है। इन दिनों पैसा उछालना, उसका उद्धत प्रदर्शन करना अनुचित एवं अबुद्धिमत्तापूर्ण माना जाता है। ऐसे काम करने वालों को बेईमानी से धन कमाने वाला माना जाता है और कहा जाता है हराम की कमाई बेरहमी से फूंकी जा रही है। सच तो यह है कि इन अपव्ययकर्ताओं के प्रति लोगों में घृणा के भाव जागृत होते हैं और समझा जाता है कि लोकोपयोगी कार्यों में एक पैसा खर्च न करके इस उद्दतपन में जो इतना धन उड़ा सकता है उसे दुष्टात्मा, निष्ठुर हृदय, अहंकारी एवं अविवेकी होना चाहिए। अपना पैसा खर्च हुआ और हर समझदार ने घृणा की दृष्टि से देखा तो इसमें क्या बुद्धिमानी रही, क्या बड़प्पन रहा। बेवकूफ़ों का बड़प्पन लूटना हो तो वह इससे भी सस्ते तरीकों में मिल सकता है। ऐसी बुद्धि के लोग तो नाच तमाशा ठान देने या भांग गांजा पिला देने से भी प्रशंसा कर सकते हैं। इनके लिए इतना खर्च करने की भी क्या जरूरत है। बड़ी दावत महंगी ज्योनार। बड़ी दावतें देने वाले यह सोचते हैं कि जिन्हें हमने निमंत्रित किया है वे बहुत प्रसन्न होंगे, पर सच बात यह है कि आज के व्यस्त जीवन में भोजन के लिए दूर दूर जाना और उसमें बहुत सा समय नष्ट करना किन्हीं फालतू आदमियों को ही पसंद हो सकता है। आमतौर से लोग निमंत्रण स्वीकार करते हुए प्रीति भोजों में इसलिए जाते हैं ताकि जिसने बुलाया है वह बुरा न माने। यदि उसे यह निश्चित हो जाए कि बुराई न मानी जाएगी तो कम ही लोग ऐसे होंगे जो केवल भोजन के लिए अपना कीमती खर्च करने दूर दूर तक जावें। परस्पर मिलन के अवसर तभी आवे जब महंगी ज्योनार की व्यवस्था हो। यह भद्दा तरीका है। इससे तो कोई व्यक्ति जीवन में एक दो बार भी अपने सब मित्रों को एकत्रित न कर सकेगा, करेगा तो अपना आर्थिक संतुलन खोएगा। इसलिए यदि मित्र मिलन के अवसर पर भोजन आवश्यक ही हो तो वह स्वल्पाहार जलपान के रूप में हो सकता है। इसमें धन और समय की बर्बादी बचती है और मित्रों का मिलन भी जल्दी जल्दी एवं बिना किसी कठिनाई से हो सकता है। विवाहों में लंबे चौड़े प्रीति भोजों की जो प्रथा आजकल प्रचलित है उसे एक कुरीति ही माना जाएगा। बड़े प्रीति भोजों पर जगह जगह सरकारी प्रतिबंध भी लग रहे हैं। अन्न की कमी और समय की आवश्यकता ने बड़ी दावतों को एक अवांछनीय समाज विरोधी कार्य ठहराया है। ऐसा कार्य करते हुए कोई व्यक्ति अपनी प्रशंसा या बड़ाई पाना चाहता है तो समझना चाहिए कि उसे बदलते हुए जमाने का अभी तक तनिक भी ज्ञान नहीं हो पाया। वह 200 वर्ष पुरानी दुनिया में रह रहा है और प्रतिष्ठा पाने के लोभ में ऐसा कार्य कर रहा है जिसमें उल्टी उसकी निंदा एवं अप्रतिष्ठा बढ़ जाए। बारात में अधिक आदमी ले जाने की धुन में कई लोग रहते हैं तथा कथित बड़े आदमियों को बारात में ले जाने के लिए दांत निकालते, नाक रगड़ते फिरते हैं। सोचते हैं बड़े आदमी बारात में जाएंगे तो बेटी वाले यह समझेंगे कि इतने मित्र इनके बड़े बड़े आदमी हैं तो यह भी बड़े आदमी ही होने चाहिए। यह सस्ती तरकीब सामने वाले को बहकाकर अपने बड़े बनने की सोची जाती है, पर यह चालाकी चूंकि हर व्यक्ति अपने लड़के के विवाह में करता है इसलिए उसकी असलियत सभी को मालूम रहती है और कोई भ्रम में नहीं पड़ता। सभी जानते हैं कि खाते पीते इज्जत के पदों पर बैठे हुए लोगों को बड़ी खुशामद से लाया जाता है और वे बड़ा एहसान जताते हुए आते हैं।
उनकी खातिर खुशामद में दोनों पक्ष परेशान हो जाते हैं। फिर भी मेहमानदारी में कोई कमी रह गई तो उनका पारा गर्म होते देर नहीं लगती। इस प्रकार का व्यर्थ झंझट पालने में झूठ मूठ मन बहलाने वाला बड़प्पन कोई प्राप्त करना चाहता हो तो कर ले। विचारशीलता की दृष्टि से उसका मूल्य कौड़ी भर भी नहीं आंका जा सकता। अहंकार और आडंबर का छछोरापन। बढ़िया कपड़े पहनकर, बढ़िया सवारियों में बैठकर, बढ़िया बाजे बजवाते हुए लोग बाजार में होकर निकलते हैं और समझते हैं कि बारात की चढ़ाई में न जाने हम क्या इंद्र रूप बने हुए हैं और देखने वाले न जाने हमारे दर्शन करके क्या मंत्रमुग्ध होते होंगे। पर सही बात यह है कि सिनेमा वालों से लेकर बीड़ी के विज्ञापन के बाजे रोज ही सड़कों पर धूम धड़ाके निकलते हैं। इनमें से एक छोटे, एक से एक बड़े होते हैं। लोगों को इतनी फुर्सत कहाँ जो इन्हें गौर से देखे और इनकी निंदा प्रशंसा में अपना समय खराब करे। हर व्यक्ति अपने काम में व्यस्त है। कौतूहल की दृष्टि से कोई किसी धूमधाम पर एक नज़र डाल ले तो बात दूसरी है, पर यदि किसी ने यह समझ रखा है कि हमारी सजावट सवारी को देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो रहे होंगे और प्रशंसा के पुल बांध रहे होंगे, तो यही कहना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को जन मनोवृत्ति का तनिक भी ज्ञान नहीं है। विवाहोन्माद, समस्या और समाधान। बड़प्पन प्राप्त करने, प्रशंसा लेने, सम्मानित होने या लोगों की आंखों में अपना महत्व बनाने की दृष्टि से यह तरीके बिल्कुल बचकाने और उपहासास्पद हैं, जिन्हें लोग आजकल विवाह शादियों के अवसर पर अपनाते हैं और मन ही मन झूठ मूठ प्रसन्न होकर अपने आप को धोखा देने की कोशिश करते हैं। यह बाल क्रीड़ाएं अब छोड़ दी जानी चाहिए, क्योंकि समय अब अधिक बुद्धिमत्ता का आता चला जा रहा है। अब लोग यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना पसंद करते हैं। वस्तु स्थिति को समझने और उपयोगिता को ध्यान में रखने की चेष्टा की जाती है। इस आधार पर जब भी विचार किया जाएगा तब विवाह के नाम पर धन उलीचने की विडंबना सर्वथा निस्सार, ओछी बुद्धि की उपज तथा उपहासास्पद प्रतीत होती है। जो लोग इतने छोटे प्रहसन मात्र से बड़े आदमी बनने के सपने देखते हैं, उन्हें नहीं मालूम कि इस युग में बड़प्पन पाना इतना सस्ता नहीं रह गया है। उसके लिए अधिक प्रतिभा, अधिक उदारता एवं अधिक साहस का परिचय देना पड़ता है। यदि बड़प्पन ही अभीष्ट हो तो आदर्शवादी विवाह की प्रक्रिया अपनाकर अपनी दूरदर्शिता एवं समझदारी का परिचय देना चाहिए। कुछ दिन बाद निस्संदेह यह प्रचलन सारे समाज में होने वाला है। हर समझदार व्यक्ति बिल्कुल सादगी एवं कम खर्च के संक्षिप्त समारोह के रूप में शादी का आयोजन करना पसंद करेगा। जो धन उलीचना भी चाहेंगे उन्हें लूलू बनाया जाएगा। बेचारे प्रतिष्ठा तो किस मुंह से प्राप्त करेंगे। ऐसी दशा में कोई वज्र मूर्ख ही आज जैसी हरकतें करना पसंद करेगा। वह समय दूर नहीं है। इन पंक्तियों का लेखक यह सुनिश्चित भविष्यवाणी करना चाहता है और सर्वसाधारण को बताना चाहता है कि वह दिन बिल्कुल ही दूर नहीं जब सर्वत्र बिना खर्च के अति सादगी से होने वाले विवाहों की परिपाटी चल रही होगी। उस दिन को आने में जितने दिन की देर है, उतने दिन तक बड़प्पन प्राप्त करने का यह अवसर किसी भी ऐसे साहसी व्यक्ति को मिल सकता है जो इस सत्यानाशी कुप्रथा को तोड़ने में अग्रणी बनने का साहस कर सके।